पहला क्वेश्चन है आपका, ईएजी पुरस्कार 2022 किस बैंक को दिया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को जो है ईएजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बात हो रही है बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा बड़ौदा में ही है। ठीक है। और इसके अध्यक्ष हो जाते हैं हसमुख अधिया इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। और इसके सीईओ हो जाते हैं संजीव चड्ढा, याद रखिएगा संजीव चड्ढा इसके सीईओ हो जाते हैं। बात हो रही है बैंक ऑफ बड़ौदा की। और इसका टैगलाइन हो जाता है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक, मतलब इंडिया का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, या इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक, इसका जो है टैगलाइन हो जाता है। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, और आपकी डिमांड पर मैं बताना चाहूँगा, मैंने आंसर भी डाल दिया है इसमें। ठीक है, तो टेलीग्राम में तो पहले ही डाला हुआ है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ तो टेलीग्राम से तो आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नाबार्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा, याद रखिएगा। केवी शारजी को जो है नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। किसके स्थान पर बनाया गया है? तो ये बात भी याद रखिएगा, गोविंद चिंतालू के स्थान पर बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? नाबार्ड की बात कर रहे हैं 1981 के अधिनियम से 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है, शिव रमन समिति की सिफारिश पर, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं कुछ आपको अपॉइंटमेंट्स और बताना चाहूँगा। जो है प्रसार भारती के अभी सीईओ बनाए गए हैं, याद रखिएगा, प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी बनाए गए हैं। और नाबार्ड की बात याद आई है तो नाबार्ड याद रखना, जीवा कार्यक्रम भी चला रहा है नाबार्ड, और लद्दाख में माई पैड माई राइट कार्यक्रम भी नाबार्ड के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा मैं कुछ बैंकों के आपको और बता देता हूँ। एक जो है एसबीआई के बारे में याद रखिएगा, उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट योजना जो है एसबीआई के द्वारा चलाया जा रहा है। और रुपया व्यापार की मंजूरी आरबीआई से पाने वाला पहला बैंक है यूको बैंक, तो ये बात भी याद रखिएगा, क्या है? रुपया व्यापार की मंजूरी पाने वाला आरबीआई से मंजूरी पाने वाला पहला बैंक जो है यूको, जो कि अब रुपया व्यापार की मंजूरी जिसको मिल चुकी है, याद रखिएगा। और यूनियन बैंक की अभी एमडी बनाई गई थी ए मणि मेकलई, याद रखिएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अभी अभी एमडी बनाई गई थी ए मणि मेकलई, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ए मणि मेकलई। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे सौरभ गांगुली, तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है। उत्तराखंड के अभी मैंने आपको बताया था ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, प्रसून जोशी को। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपका मध्य प्रदेश में अपेक्स बैंक का जो होने वाला है, उसमें हम जीए वाले पोर्शन में, जो जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन में जो करंट अफेयर्स का पोर्शन रहेगा, उसमें से 90% क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करने के लिए ये सेट कर रहे हैं। ये सेट नंबर 4 है, इससे पहले 3 सेट आ चुके हैं। आप उनको ज़रूर देखिए और इन्जॉय करिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, जिससे आगामी सेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा। बार बार ये बात नहीं बोलता हूँ क्योंकि बकवास होती है बार बार। ठीक है, आपका समय बर्बाद होता है, समय आपका बहुत कीमती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? डीना बोलुआर्टा को। ठीक है, याद रखिएगा। और पेरू की कैपिटल हो जाती है लीमा और करेंसी हो जाती है सोल। इसके अलावा स्लोवानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट नताशा मूसर को बनाया गया है। फिक्की के नए अध्यक्ष बनाया गया है सुब्रकांत पांडा को। और केवीआईसी के सीईओ, मतलब खादी और ग्रामोद्योग विभाग के सीईओ बनाया गया है विनीत कुमार को, याद रखिएगा। और पहले केवीआईसी के जो है अध्यक्ष कौन थे? विनय कुमार सक्सेना, जो कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट बन गए हैं, जो है डिप्टी लेफ्टिनेंट बन गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली गवर्नमेंट में। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट में राज्यपाल का डायरेक्ट पद नहीं होता है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है। और क्या बताया जा सकता है आपको इसमें? जो है केवीआईसी, याद रखिएगा, 1956 के अधिनियम से जो है केवीआईसी की स्थापना होती है। अभी वर्तमान अध्यक्ष विनीत कुमार हैं, याद रखिएगा। ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22वां विश्व कप, इसका मैं अलग से एक वीडियो भी डालूंगा। अभी तो आप जान लीजिए कि 2022 की ट्रॉफी का अनावरण करने वाली दुनिया की पहली अभिनेत्री बन गई हैं दीपिका पादुकोण। इनके जो है उद्घाटन समारोह में भी गए थे हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। ठीक है। और ये तो सभी को पता होगा कि फीफा विश्व कप किसने जीत लिया? अर्जेंटीना ने जीत लिया है। ठीक है, फ्रांस को हराकर। ठीक है, बाकी मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो एक दे दूंगा। इसका शुभंकर जो है लाइव था, 22वें नंबर का संस्करण था ये। ठीक है, और कतर दोहा में हुआ था। फुटबॉल का नाम अल रहीला था और इसका शुभंकर लाइव था, मैंने बता दिया। इसके अलावा इसका जो है ऑफिशियल स्पॉन्सर बायजूस था, फीफा का ऑफिशियल स्पॉन्सर बायजूस था। और बायजूस का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर लियोनेल मेसी को बनाया गया है। तो याद रखिएगा, अर्जेंटीना के कैप्टन है, अर्जेंटीना ही जीती है इस बार। ठीक है। और दिलीप ट्रॉफी कौन जीता है अगर आपसे पूछ लिया जाता है, तो पश्चिमी क्षेत्र दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीता हुआ। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ उसको नोट करते जाइएगा आप, बार बार 1-2 बार सुन लीजिएगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन है,
अभी हाल ही में इंटरनेट की पहुंच का लिंग आधारित इंडियाज इनइक्वालिटी रिपोर्ट जारी किया गया। ठीक है, इसको बताना है किस संस्था ने जारी किया, और इसके हिसाब से क्या बताया गया है इसमें। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, मतलब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी है, मतलब सबसे कम इनइक्वालिटी है, सबसे कम इनइक्वालिटी मतलब महाराष्ट्र की स्थिति बेहतर है, और बिहार की स्थिति सबसे खराब है इसमें। ठीक है, मतलब महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो है मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच को ये जो है रिपोर्ट बताती है। ठीक है, और पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास 15% कम मोबाइल है, ये रिपोर्ट बताती है, और 33% कम महिलाओं के पास इंटरनेट की पहुंच है। इसको दिया है ऑक्सफोम इंडिया ने, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑक्सफोम इंडिया ने जो है ये रिपोर्ट दिया है, और तो ये बात याद रखिएगा। और इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा कि आर्कटिक भेड़िया एक माया माया नाम का आर्कटिक भेड़िया का क्लोन बनाया गया है। एक आर्कटिक भेड़िया का क्लोन बनाया गया है, इसका नाम रखा गया है माया, इसको चीन ने बनाया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर तो ऑक्सफैम इंडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने कितने प्रतिशत की वृद्धि रेपो रेट में कर दी है। अब रेपो अब कितना हो गया, 6.25% हो गया है, तो 0.35% की जो है वृद्धि कर दी है आरबीआई ने रेपो रेट में। और याद रखिएगा, रेपो रेट जो है हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है। ठीक है, रेपो रेट जो है हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो होता है, रेपो रेट जो है इसमें जो है ब्याज की दर आरबीआई जो है तय करती है, मतलब आरबीआई बैंकों को पैसा देती है जिस ब्याज पर, उसको रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट दर क्या है, एक तरह से आप ये सोच सकते हैं कि आरबीआई के पास बैंकों का पैसा जमा होता है, उसमें जो ब्याज मिलता है बैंकों को, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। बस इतना ही आप जानकारी रखिए और ये डेटा जो है याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7वें नंबर का है, अंतर्राष्ट्रीय पैक मैक एशिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, मुंबई में किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, 7वें नंबर का क्वेश्चन था ये। 8वें नंबर का क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया गया। इसका आयोजन वाराणसी में किया गया था तथा इसकी मुख्य अतिथि थी यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो ये 12 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और इसकी थीम थी बिल्ड द वर्ल्ड वांट द हेल्दी फ्यूचर राइट। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्ड द वर्ल्ड वांट द हेल्दी फ्यूचर राइट, याद रखिएगा, इसकी थीम थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वें नंबर का। ओएनजीसी महारत्न कंपनी है, इसके नए अध्यक्ष कौन चुन लिए गए हैं, अरुण कुमार सिंह चुन लिए गए हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में 12वीं जो है महारत्न कंपनी बनाई गई है, कौन सी, आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, याद रखिएगा। और भी विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक भी अभी मीराबाई चानू ने जीता है, तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किन्हें चुना गया है, तो याद रखिएगा, व्लादिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को चुना गया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022। 2021 का तो एलोन मस्क का चुना गया था। ठीक है, तो यहाँ पर व्लादिमीर जेलेंस्की को तो बिल्कुल याद रखिएगा, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है, और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को भी चुना गया है इसके साथ साथ। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इनको और कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, तो वो बात भी आप याद रख सकते हैं। एक तो इनको मिला है जॉन एफ कैनेडी अवार्ड, इसके अलावा लिबर्टी मेडल, और इसके अलावा चर्चिल लीडरशिप अवार्ड भी मिला हुआ है व्लादिमीर जेलेंस्की को। एक बार फिर से बता देता हूँ, जॉन एफ कैनेडी अवार्ड, लिबर्टी मेडल और चर्चिल लीडरशिप अवार्ड भी व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया जा चुका है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन एक सखारोव प्राइज़ देती है, सखारोव प्राइज़ देती है। ठीक है, ये इसको इस बार दिया है, सखारोव प्राइज़ इस बार दिया गया है जो है यूक्रेन की जनता को। तो सखारोव प्राइज़ यूरोपियन यूनियन के द्वारा यूक्रेन की जनता को दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको जो है शांति का नोबेल प्राइज़ भी इसके साथ बता देता हूँ। एक मिला है, 3 लोगों को मिला है। पहला याद रखिएगा, एलेन बिलियात्सिवस्की, एलेन एलेन याद रख लीजिएगा मोस्टली, एलेन 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 बिलियात्सवस्की याद रखिएगा, एलेन बिलियात्सवस्की। एक मिला है, रूस के संस्थान है एक मेमोरियल, रूस का संस्थान है एक मेमोरियल, उसको मिला है। और एक यूक्रेन का संस्थान है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। इन तीनों को जो है शांति का नोबेल दिया गया है। एक बार फिर से बताता हूँ, एक है एलन बिलियात्सिवस्की, ये व्यक्ति हैं। इसके अलावा 2 संस्थान हैं, एक रूस के हैं मेमोरियल संस्थान, और एक है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जो कि यूक्रेन का संस्थान है। इन तीनों को जो है दिया गया है इस बार का जो है नोबेल प्राइज़ 2022। इसके अलावा 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, विश्व बैंक की माइग्रेशन एवं डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार $100 अरब प्रेषण रेमिटांस जिसको बोलते हैं प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है भारत। रेमिटांस क्या होता है, बेसिकली जो विदेश में जो है भारतीय रहते हैं और भारत में जो पैसा भेजते हैं उसको रेमिटांस कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें टॉप पर है भारत। 12वें नंबर का क्वेश्चन है अपना,
ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में टॉप पर सिंगापुर है। इस सूची में 48वें नंबर पर भारत के साथ किस देश ने साझा किया है, ठीक है। तो इसमें साझा किया है, ये पूरा क्वेश्चन ही आपको दिखा देता हूँ किस देश ने साझा किया है इसमें। तो जो है याद रखिएगा, इसमें जो है कनाडा ने जो है जॉर्जिया ने जो है इसमें साझा किया हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान ये जो है रिपोर्ट देती है और इसका मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 48वें नंबर पर भारत है और भारत के साथ कौन है 48वें नंबर पर, तो जॉर्जिया है, याद रखिएगा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, तो सी अचलेंद्र रेड्डी को बनाया गया है, जो है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है स्थापना इसकी 2002 के अधिनियम से 2003 में स्थापना होती है, याद रखिएगा। और इसका हेड क्वार्टर हो जाता है चेन्नई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा मृणाली श्रीवास्तव। मृणाली श्रीवास्तव जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, तो ये बात जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर तो ये हो जाएगा श्री अचलेंद्र रेड्डी। अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर का क्वेश्चन है, जो है 14वें नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी की खोज किस संस्था ने किया है, आईआईटी दिल्ली ने किया है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिवाली पावर हाउस वन पुरस्कार 2022 कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन महासभा के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका 17वें नंबर का क्वेश्चन है, मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मनाया हुआ है, याद रखिएगा। 17वें नंबर का क्वेश्चन है ये, और 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश मैत्री दिवस के रूप में मना रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एनडीबी और अमूल किस देश में दूध बढ़ाने की तकनीक पर सहायता कर रहे हैं, तो श्रीलंका, याद रखिएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, रनिल विक्रमसिंघे, याद रखिएगा। रनिल विक्रमसिंघे, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 19वें नंबर का क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई है, 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की है। उसमें टॉप पर है उर्सुला वॉन डेर। ये यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं, जो सखारोव प्राइज़ देती है ना, जिसने यूरोप जो है यूक्रेन की जनता को सखारोव प्राइज़ दिया है, वही ईयू बोलते हैं इसको, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इसकी अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर। ये 100 सबसे फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में टॉप पर है। बाकी याद ना रखें तो चलेगा। 36वां नंबर याद रख लीजिएगा, निर्मला सीतारमण का है, ठीक है, इसमें जो कि भारत में टॉप पर हैं। निर्मला सीतारमण भारत में टॉप पर हैं और ओवरऑल 36वें नंबर पर हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें 6 भारतीय महिलाएं शामिल है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 20वां क्वेश्चन है COP 15 जो है बायोडाइवर्सिटी पर, ये कहाँ पर आयोजित किया गया, मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया इसका, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको कोप 27 भी आपको याद रखना है, बिल्कुल ये बात भी याद रखिएगा। कोप 27 अभी मिस्र में हुआ है, शर्म अल शेख में, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको US ओपन भी बताना चाहूँगा, जो ग्रैंड स्लैम होता है US ओपन, उसको मेल में कार्लोस अल्कराज ने जीता, जो कि स्पेन के हैं। और फीमेल में ईगा स्वेटेक ने जीता, जो कि पोलैंड की हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बता दिया गया है मेघना अहलावत, याद रखिएगा। इसके महासचिव भी चुने गए हैं कमलेश मेहता, तो ये बात भी याद रख सकते हैं। 22वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए रैपिड फायर टाइप का है, आप इसको नोट करके और बार बार वीडियो देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये रैपिड फायर टाइप का है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेके मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, विज्ञान क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ऑस्ट्रेलिया का PM प्राइज़ किसे दिया गया, वीना नायर को दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 23वें नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है, 23वें नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम पूरा दिखा देता हूँ मैं आपको। डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल इसकी थीम थी, याद रखिएगा। 23वें नंबर का क्वेश्चन। और एक और बता देता हूँ, कार्तिगम दीपम फेस्टिवल अभी तमिलनाडु में मनाया गया, तो ये बात भी याद रखिएगा, कार्तिगम दीपम फेस्टिवल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 24वें नंबर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा एग्जाम में। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 ये आशा पारेख को दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा 24वें नंबर क्वेश्चन में आपको और कुछ डिटेल देना चाहूँगा, जो है असम में एडोब ऑफ यूनिकॉर्न भी बना है, एडोब ऑफ यूनिकॉर्न, जो कि गेंडों के सींग से बनाया गया है। एडोब ऑफ यूनिकॉर्न ये असम में बना है, ठीक है, याद रखिएगा। एडोब ऑफ यूनिकॉर्न अभी असम में बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। एडोब ऑफ यूनिकॉर्न मैंने आपको बता दिया। और इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं सहदेव यादव को इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष मोहम्मद जलूद को बनाया गया है, ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम को बनाया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिटेल से बता दिया गया है। इसके अलावा
इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा दिल्ली की पहली महिला ट्रांसजेंडर सदस्य बॉबी किन्नर को बनाया गया है। तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं। 25वें नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाता है 25वें नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाता है कि गंगा विलास क्या है। यह देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा है जो डिब्रूगढ़ से वाराणसी तक चलाई जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है आपका अशोक लेलैंड के एमडी सीईओ कौन है, शेनु अग्रवाल, ये बात भी याद रखिएगा। 27वें नंबर का क्वेश्चन है इसरो के सौर मिशन आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार शंकर सुब्रमण्यम को बनाया गया है, ये बात भी याद रखेंगे। 28वां नंबर का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 27वें लेखा महानियंत्रक भारती दास को बनाया गया है, ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नॉइस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। 30वें नंबर का क्वेश्चन है हुरून की ग्लोबल 500 की सूची में भारत की 20 कंपनियों के साथ कनाडा के साथ संयुक्त रूप से भारत 5वें नंबर पर है, याद रखेंगे ये भी बात, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे। 31वां क्वेश्चन है तीसरा सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा हाइब्रिड बिजली उत्पादक कंपनी बन गई है अडानी ग्रीन, और अडानी ग्रीन के एमडी सीईओ कौन है, तो गौतम अडानी ने लगा दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा विनीत जैन, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के क्षेत्र का ऑस्कर कहे जाने वाला ऊर्जा के क्षेत्र का ऑस्कर कहे जाने वाला अवार्ड है एक, ठीक है, S&P प्लॉट्स ग्लोबल सीईओ ऑफ द ईयर। यह अवार्ड किसे दिया गया, गुरदीप सिंह को, जो कि एनटीपीसी के सीएमडी हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। 33वें नंबर का क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है, ये गलत टाइप हो गया है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, याद रखिएगा, कांग्रेस के हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 35वें नंबर का क्वेश्चन है आपका 35वां क्वेश्चन है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ की आधारशिला नागपुर में रखी गई है, याद रखिएगा, ठीक है। न्यूयॉर्क फेडरल बैंक की पहली महिला उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया, सुष्मिता शुक्ला को, ये बात भी याद रखेंगे। अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, बार बार नहीं बोलता हूँ, आपका समय बर्बाद होता है, बकवास नहीं करनी मेरे को। आर्टन कैपिटल का पासपोर्ट 2022 इंडेक्स में भारत 87वें नंबर पर है, इसमें टॉप पर कौन है, यूएई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38वां क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया, रोम इटली में, क्योंकि जो है आपको पता होना चाहिए कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम में है। और ये क्वेश्चन जो है 2023 बाजरा क्या है, मोटा अनाज है, तो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 में मनाया गया है, और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन पूछने की आपकी प्रबल संभावना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39वां क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्मोत्सव काठमांडू 2022 के 20वें संस्करण में भारत की किस फिल्म का प्रदर्शन किया गया था, आईना, याद रखिएगा, इसके निर्देशक हैं दीपक, तो ये बात भी याद रखिएगा। और मैं आपको CVC बताना चाहूँगा, मतलब चीफ विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल हैं, ये बात याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 40वां क्वेश्चन आपका है श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 एम वेंकैया नायडू को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के एमडी चुने गए हैं मीनेश ही शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का एमडी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा बेस्ट फुटबॉल प्लेयर मेल का खिताब जो है सुनील छेत्री को उसके लिए चुना गया, सुनील छेत्री को, ठीक है। फीमेल के लिए मैंने आपको बताया था कि मनीषा कल्याण को चुना गया था, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा भी मैं आपको एक अपॉइंटमेंट और बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद को चुना गया है। 42वें नंबर का क्वेश्चन है आपका वर्ष 2022 के लिए BBC की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारत की कितनी महिलाएं शामिल हैं, तो भारत की 3 महिलाएं शामिल हैं, उसमें गीतांजलि श्री, शिरीषा बांदला और इसलेहा ज्वाले का नाम जो है शामिल है, तो आप ये जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पहली बार नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य के समान स्वच्छ ऊर्जा किस देश ने उत्पन्न की है, तो USA मतलब अमेरिका ने उत्पन्न की है, याद रखेंगे। 44वां क्वेश्चन है आपका टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का विजेता कौन है, तो हैदराबाद स्ट्राइकर्स हैं टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के विजेता, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। 45वें नंबर का क्वेश्चन है आपका विकलांग लोगों के लिए पहला द पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया, गोवा में आयोजित किया गया, याद रखिएगा। गोवा में समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 जो है लागू रहती है, और यहाँ पर GST संग्रहालय धरोहर का भी उद्घाटन किया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण योजना में टॉप पर कौन है, तो जम्मू कश्मीर जो है टॉप पर है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ उसको नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है 47वें नंबर का
जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो तमिलनाडु है, याद रखिएगा। ठीक है, 47वां क्वेश्चन हो गया आपका। 48वां क्वेश्चन है, अंडर द साल ट्री फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये असम में किया गया है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव केरल का 27वां संस्करण आयोजित किया गया। इसमें फोकस कंट्री कौन सा था आपको बताना है, तो सर्बिया था, याद रखिएगा, सर्बिया। जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी हो जाती है बेलग्रेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पहली बार महिला हस्ताक्षर वाले बैंक नोट कौन सी देश ने मुद्रित किए हैं, तो यूएसए ने किए हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीआई, अगला क्वेश्चन है आपका, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला गेटवे कौन सा बन गया है, तो रेजर पे बन गया है, याद रखिएगा। रेजर पे के एमडी हैं शशांक कुमार, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन, एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया प्रशांत क्षेत्र की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है, तो ये बैठक जो है सिंगापुर में हुई है और ये 17वें नंबर की बैठक है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब आईएलओ का हेडक्वार्टर जिनेवा में है और गिलबर्ट हैंगबो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाता है 53वें नंबर का। 53वां क्वेश्चन है, विद्युत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं, उन्होंने यहाँ से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो ईवी पोर्टल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पोर्टल। इसका मतलब क्या होता है कि जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हो रही हैं, तो जैसे पेट्रोल पंप होती हैं, वैसे ही ईवी चार्जिंग स्टेशंस के लिए ये जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे। 54वें नंबर का क्वेश्चन है कि एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र नेटवर्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो मेघालय में। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहीं पर लिविंग रूट ब्रिज भी है, जिसको यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। एक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 55वें नंबर का क्वेश्चन है, 7वां जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ से किया, तो नई दिल्ली से किया, याद रखेंगे। यहाँ पर 5P दिया गया, 5P जल संरक्षण के लिए 5P का जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसमें पी से मतलब है, 5P से मतलब है पब्लिक कैसे जो है जल संरक्षण कर सकती है, उसके लिए कैसी पॉलिसी बनाई जा सकती है, प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं और प्लान बनाए जा सकते हैं। तो पब्लिक पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट और प्लान, ये 5P का कॉन्सेप्ट वहाँ पर दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 एशिया रग्बी सेवन्स 2022 राष्ट्रीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है यहाँ पर। और यहाँ पर गोल्ड जो है वो यूएई ने जीता है। 57वां क्वेश्चन है आपका, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है, तो सुनील को चुना गया है, याद रखिएगा। 57वें नंबर को क्वेश्चन, और इसकी स्थापना होती है 1957 में, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहला प्राइवेट मून लैंडर किसने लॉन्च किया है, तो ये जापान ने किया है। जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, याद रखिएगा। और इनके लैंडर का नाम है हकूतू आर। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, HAKUTUR, हकूतू आर। इनका जो है ये नाम जो है, यहाँ पर एक कहानी चलती है कि चांद में एक चूहा बैठा हुआ है, उसे हकूतू कहा जाता था, तो इसीलिए इसका नाम जो है हकूतू आर रखा गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। ठीक है, और इसका जो मैं बताना भूल गया, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का जो है हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेड क्वार्टर कुआलालंपुर में है। बैंक का क्वेश्चन है आपका, तो कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। बाकी स्थापना तो 1964 में हुई थी, मैंने आपको ये बता ही दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला ये तो हो गया, यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया, तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया था, याद रखेंगे। और इसका थीम था ऑल गर्ल्स डिज़र्व बेटर, द वर्ल्ड डिज़र्व बेटर। एक बार फिर से बोल देता हूँ, ऑल गर्ल्स डिज़र्व बेटर, द वर्ल्ड डिज़र्व बेटर। एक बार फिर से बोलता हूँ, यूनिसेफ दिवस का थीम था ऑल गर्ल्स डिज़र्व बेटर, द वर्ल्ड डिज़र्व बेटर। ठीक है, 60वां क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन द्वारा भारत की किस परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया, तो ये नमामि गंगे जो कार्यक्रम चलता है भारत में, उसे शामिल किया गया है। ठीक है, और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार, तो वही ये अवार्ड लेने जाएंगे। ठीक है, और इस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी को बनाया गया था, तो ये बात भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के सीएम के MK स्टालिन हैं, इन्होंने तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया, तो इन्होंने वाराणसी में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये बात जरूर याद रखिएगा। 61वें नंबर का क्वेश्चन हो जाता है आपका। 62वां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार किन्हें बनाया गया है,
तो ये जेरेमी फरार को बनाया गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जेरेमी फरार को बनाया गया है, सौम्या स्वामीनाथन के स्थान पर बनाया गया, तो ये बात याद रखिएगा। काजिंद 22, अगला क्वेश्चन है, काजिंद 2022 में 6वां संस्करण भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित हुआ उमरोई मेघालय में, तथा इसमें गोरखा राइफल्स ने भाग लिया था, ये बात जरूर याद रखिएगा। पूरा डिटेल यहाँ पर दे दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक है। ये PDF वगैरह वहीं पर मिल जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन है, GI टैग प्रदान किया गया है, तो असम का गमोछा, जो गमछा होता है ना, तो असम का गमोछा, तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम जो कि लाल चना है, और रक्त से खुबानी जो कि लद्दाख का है, और महाराष्ट्र का सफ़ेद चावल, इनको जो है GI टैग प्रदान किया गया है। GI टैग 10 साल के लिए दिया जाता है। पहला GI टैग तब दिया किसे दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2004 में, तो ये बात भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वनीकरण योजना आक्रमणकारी पौधों को समाप्त करने के लिए किस राज्य ने शुरू किया है, तो केरल के नलपूझा गांव में जो है ये शुरू करवाया गया है, तो ये बात भी याद रखेंगे। 66वें नंबर का क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लिए किस फिनटेक कंपनी ने किस बैंक के साथ समझौता किया है, एक फिनटेक कंपनी ने, तो एक्सिस बैंक और स्पाइस मनी ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लिए जो है समझौता किया हुआ है, याद रखेंगे। 67वें नंबर का क्वेश्चन आपका है, समीर नाम की लेबोरेटरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ से स्थापित किया, तो IIT गुवाहाटी में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है IIT गुवाहाटी में, ठीक है। सॉरी, अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है 68वें नंबर का क्वेश्चन हो जाता है आपका, विश्व मेंटल हेल्थ डे पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया, तो टेली मानस कार्यक्रम लॉन्च किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, तो ये बात भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 69वें नंबर का 69 नंबर का क्वेश्चन है, फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम कौन से राज्य ने चलाया, तो उड़ीसा सरकार ने चलाया है फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम। 70वां क्वेश्चन है, मोदी जी ने दुनिया का पहला CNG टर्मिनल कहाँ पर उद्घाटित किया, तो भावनगर गुजरात में उद्घाटन किया है, दुनिया का पहला है, इसलिए छपेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मोदी जी ने 600 PM किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ये बात जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोदी जी ने उर्वरकों के ऊपर एक डिजिटल मैगजीन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है इंडियन एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन एज छपने वाला क्वेश्चन है। 73वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, नाफिस को किस संगठन ने लॉन्च किया है, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने लॉन्च किया है। और नाफिस को ऐसे लिखते हैं, नाफिस का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, नाफिस, NAF और IS, नाफिस ऐसे बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको लॉन्च किया है जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। राष्ट्रपति जी ने सुपर कंप्यूटर IIT कामरूप का किस संस्थान में उद्घाटन किया है, तो IIT गुवाहाटी में, क्योंकि असम का पुराना नाम कामरूप है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, IIT गुवाहाटी में जो है परम कामरूप का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और MPIT ITO में छपा भी है कि पिन कोड सिस्टम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1972 में। अगला क्वेश्चन है आपका, जो राष्ट्रीय विषाणु संस्थान पुणे है उसके 2 क्षेत्रीय परिसर बनाए गए हैं, तो एक डिब्रूगढ़ असम और एक जबलपुर मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका 61, ये जो भी लिखा है बॉब, इसको पढ़ लीजिएगा, प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा, चर्चा में था। यह क्या है, यह भारत का पहला एल्यूमिनियम से बनाया गया रेल का मालगाड़ी का डिब्बा है, जिसे हिंडाल्को ने बनाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र कहाँ पर और किस योजना के तहत लगाया गया है, तो संगरूर पंजाब में सतत योजना के तहत लगाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने महा MTS लॉन्च किया है, यह क्या है, यह भारत का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बाहर से लोग आकर बसते हैं तो उनके लिए एक सिस्टम बनाया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र के CM कौन है, एकनाथ शिंदे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला पक्षी महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, तो जम्मू कश्मीर के पहलगांव के अनंतनाग जिले में मनाया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सरस फूड फेस्टिवल किस मंत्रालय ने करवाया, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने करवाया है, ये बात भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 75 DBU लॉन्च किए गए हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो DBU का फुल फॉर्म होता है डिजिटल बैंकिंग यूनिट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड है आपके। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने कौन सा पेमेंट गारंटी मैकेनिज्म लॉन्च किया है,
तो सोलर फैसिलिटी को लॉन्च किया है, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आईएसए का, ये मुझे आप बताइए। इसका 101वें नंबर का सदस्य कौन सा है, अमेरिका है, याद रखिएगा। मोदी जी ने हेमकोश डिक्शनरी जो कि ब्रेल भाषा में है इसको लॉन्च किया है। यह जो है ब्रेल लिपि में है। यह किस भाषा की डिक्शनरी है, हेमकोश, तो ये असमिया भाषा की डिक्शनरी है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को आपस में जोड़ने वाला केबल सस्पेंशन ब्रिज कौन सी नदी पर बनेगा, तो कृष्णा नदी पर बनेगा, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी के नाम से ड्रोनी नाम के ड्रोन कौन सी कंपनी बना रही है, तो गरुड़ एरो स्पेस बना रही है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हेमजेनिक्स दुनिया की सबसे महंगी टैबलेट है, ये किस बीमारी के लिए है, $35 लाख का है ये, तो ये हेमोफीलिया बी के लिए है, याद रखिएगा हेमजेनिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, G20 के कौन से संस्करण की मेज़बानी भारत करने वाला है, जिसके शेरपा अमिताभ कंध है, तब 18वां संस्करण जो है। ठीक है, इसका 17वां संस्करण बाली इंडोनेशिया में चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, सेबी द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो सुंदर रमन जो है राम मूर्ति को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का खुदरा मासिक डिजिटल रुपये क्या है, तो ये इसका नाम है ई रूपी, तो ये बात भी याद रखेंगे ज़रूर से। ठीक है, अगला और आखिरी क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लूसा फोन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया, गोवा में किया गया। पुर्तगालियों के लिए होता है ये लूसा फोन फेस्टिवल। ठीक है, तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन भी समाप्त हुआ है। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी तरह का सेट नंबर 5 आपके लिए जल्दी ही लाया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आपके अपेक्स बैंक के लिए, तो इसको ज़रूर सीरियसली लीजिएगा। और जितने भी फैक्ट ओवर बताए गए हैं, एक्स्ट्रा बताए गए हैं, उनको नोट कर लीजिएगा जो है कॉपी में अपने, उनको बार बार रिवाइज़ करिएगा। 6 से 7 दिन के बाद आपको इसका अगला सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, छोटी लेकिन मोटी बात आपको बता दी गई है। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बार और बोलना चाहूँगा कि टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसको ज़रूर आप ज्वाइन करके रखिए, वहीं पर आपको PDF वगैरह मिलेंगी।